हेलो दोस्तों, डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छा डेटा ये फेबर ने शेयर किया है। इसमें पिछले 40 सालों की जो मार्केट कैप मूवमेंट है वर्ल्ड की, वो दिखाई गई है। जो ब्लैक लाइन है वो यूएस की मार्केट कैप है, परसेंटेज ऑफ ऑल कंट्री वर्ल्ड। तो यूएस जो 30% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप था, वो अब बढ़ के 64% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप हो गया है। और जापान जो लेट 80s में 40% मार्केट कैप होती थी वर्ल्ड की, वो 5% रह गई है। उसके अलावा यूरोप विदाउट यूके 10-12% था, बढ़ के 22-23% तक हुआ, लेकिन पिछले 25-30 सालों में वापस 11% आ गया है। और इमर्जिंग मार्केट्स 1-2% थी, वो अब 11% पे पहुंच गई है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है ये कि 40 सालों में जो हुआ है, अगले 40 सालों में क्या होगा। इसमें एक ही ट्रेंड जो अ, समझ में आ रहा है वो ये है कि इमर्जिंग मार्केट्स शायद आउट परफॉर्म करती रहेंगी। जापानीज मार्केट ने बहुत शार्प गिर के फ्लैट फ्लैट हो गई थी। यूरोप की मार्केट थोड़ी बढ़ी थी 90s में, वो वापस वहीं पहुंच गई है। और यूएस मार्केट बहुत अनप्रेसिडेंटेड वे में काफी ज्यादा मार्केट शेयर ले गई है पूरे वर्ल्ड का। तो अब जैसे जैसे यूएस का मेच्योरिटी आएगी यूरोप और जापान की तरह, तो इसका मार्केट शेयर गिरने की बहुत उम्मीद है। क्या ये 64 से 30% वापस आ सकता है अगले 30-40 सालों में? और क्या इमर्जिंग मार्केट 11 से 25-30% पे पहुंच सकती है? तो ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट जो है ये होने की संभावना है, क्योंकि आप कहाँ तक यूएस मार्केट को खींचते चले जाएंगे वर्सेस अदर मार्केट्स। अब अदर मार्केट्स जो हैं वो अट्रैक्टिव होती चली जा रही हैं यूएस मार्केट के अगेंस्ट। और अगले कई सालों में आप देखेंगे कि यूएस, और जैसा कि कई कमेंटेटर्स ने कहा भी है, कि जब जब यूएस की मार्केट 23, 24, 25 टाइम्स अर्निंग्स पर पहुंच जाती है, अगले 10 साल में उसमें कोई रिटर्न्स नहीं आती है। तो अगर ऐसा हुआ तो इमर्जिंग मार्केट्स का बहुत बड़ा हाथ रहेगा अपनी मार्केट कैप को बढ़ाने में। ये डेटा आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट्स में आपका इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।